हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने किया था कुछ बेसिक की बातें करी थी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिक का पार्ट हमने 1 किया था। उसमें हमने पढ़ा था क्या होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, क्या होते हैं हाइड्रोकार्बन्स। तो हमने देखा था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड आर दोज कंपाउंड इन विच कार्बन एंड हाइड्रोजन मस्ट बी प्रेजेंट एंड अदर एटम्स मे और मे नॉट बी प्रेजेंट। वो हाइड्रोकार्बन क्या थे? तो हाइड्रोकार्बन थे जिनमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन प्रेजेंट होते थे। उसके बाद हमने देखा कि फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं। तो फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, जनरली हमने डिसाइड किया था कि एटम और ग्रुप ऑफ एटम विच डिसाइड द प्रॉपर्टी ऑफ द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द मॉलिक्यूल बेसिकली। तो इसको अपन बोल रहे थे फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप की भी हमने बात करी थी। लाइक हमने बात किया था फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, OH, SH, OCH3, ये सारे कुछ फंक्शनल ग्रुप हुआ करते थे। उसके बाद हमने बात किया कि क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड किया। उसमें हमने देखा कि क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या था, होमोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक वगैरह की डिटेल्स में बात करी थी। बाकी हमने उसको क्लासीफाई किया था ऑन द बेसिस ऑफ चेन। तो चेन वो ओपन चेन हो सकता है और वो क्लोज चेन हो सकता है। ओपन चेन वाले को अपन साइक्लिक बोलते हैं, क्लोज चेन वाले को अपन साइक्लिक बोलते हैं। और वो जो क्लोज चेन या साइक्लिक चेन होते थे वो दो टाइप के हुआ करते थे, होमोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक आर दोज कंपाउंड इन विच ओनली कार्बन इज प्रेजेंट इन द रिंग, एंड हेट्रोसाइक्लिक जिसमें कार्बन के अलावा भी कुछ और एटम हो सकते हैं, उसको अपन बोल रहे थे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। आज अपन बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। दिस इज क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। This is on the basis of functional group. On the basis of functional group. फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पे अपन अगर बात करें क्लासिफिकेशन की, तो पहला अपन लिखते हैं अल्कोहल। अल्कोहल एक फंक्शनल ग्रुप होता है, और फंक्शनल ग्रुप आप समझ चुके हैं क्या होते हैं, जो केमिकल प्रॉपर्टी डिसाइड करते हैं। ये होता है अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप OH। अगर अपन बात करें कि इसका फर्स्ट मेंबर कौन होता है, फर्स्ट ऑर्गेनिक मेंबर कौन होता है बेसिकली, तो उसमें आपका एक कार्बन होना मस्ट है। तो कार्बन के तो 4 बॉन्ड होते हैं, तो ये OH एक बॉन्ड बनाएगा, बाकी जो 3 बचे वो बचे तो हाइड्रोजन लग जाएंगे। तो ये होता है, इसको अपन बोलते हैं मिथाइल अल्कोहल। मिथाइल अल्कोहल ये आपका फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्कोहल फैमिली ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अगर अपन सेकंड मेंबर की बात करें, तो सेकंड मेंबर में एक और कार्बन बढ़ा दो, ये एक और कार्बन बढ़ा दिया, इसको अपन बोलते हैं इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल। ये थर्ड मेंबर की बात करें, CH3, CH2, CH2, OH। अब अगर अपन इन तीनों से इसका जनरल फार्मूला निकालने की कोशिश करें, तो जनरल फार्मूला क्या होगा, जैसे CnH2n+1 और ये OH। देखो इस जनरल फार्मूले में अपन अगर n की वैल्यू 1 डालें, n की वैल्यू अगर 1 डालें तो क्या होगा, C और H की जगह पे ये 2 × 1, 2 + 1 3 और ये OH। देखो ये आप फर्स्ट मेंबर आ गया। n = 2 डालोगे क्या आएगा, कार्बन की जगह पे n = 2 डाला, हाइड्रोजन, ये 2 × 2 = 4 + 1 6, तो C2H6 और ये OH। सॉरी, ये 2 × 2 = 4 + 1 5, तो ये 5 C2H5OH। तो इस तरीके से आपका मेंबर आता जाएगा। अब ये क्या है कि इस तरीके से जो ग्रुप या फैमिली बनता है, फर्स्ट मेंबर, सेकंड मेंबर, थर्ड मेंबर, इस तरीके से जो ग्रुप या फैमिली मेंबर बनता है, इसको अपन बोलते हैं होमोलोगस सीरीज। तो ये पूरा का पूरा आपका हो गया होमोलोगस सीरीज। अब ये जो मेंबर्स हैं इनको बोलते हैं अपन होमोलॉग। होमोलॉग क्या होते हैं, इस होमोलोगस सीरीज में अगर आप देखोगे तो कॉन्जिक्यूटिव 2 मेंबर की अगर हम बात करें, तो इन कॉन्जिक्यूटिव 2 मेंबर में डिफरेंस किस चीज़ का है, तो एक CH2 का। नेक्स्ट में डिफरेंस किस चीज़ का है, एक CH2 का। मतलब क्या कि होमोलॉग जो होते हैं उनको एक दूसरे के कंसेक्यूटिव में सिर्फ CH2 का डिफरेंस होता है, या आप बोल सकते हैं कि अगर सर CH2 का डिफरेंस होता है तो कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12 और हाइड्रोजन का 1 होता है, तो ये हो गया 2, तो टोटल 14। तो या तो आप बोल सकते हो कि एक CH2 का डिफरेंस होता है, या तो आप बोल सकते हो क्या कि एटॉमिक मास में 14 का डिफरेंस होता है। तो आप लिख सकते हैं, जो लिखना है आप लिख सकते हैं कि ऑल द मेंबर्स ऑफ होमोलॉगस सीरीज आर रिप्रेजेंटेड बाय सेम जनरल फार्मूला। ये जनरल फार्मूला सेम रहने वाले हैं, है ना। एंड द 2 मेंबर ऑफ होमोलॉगस सीरीज डिफर बाय अ CH2 ग्रुप और एटॉमिक मास 14, सो द ग्रुप ऑफ दिस कंपाउंड इज कॉल्ड होमोलॉगस सीरीज एंड दिस मेंबर आर कॉल्ड होमोलॉग। तो इसके कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं। आपने ये सारा कुछ नोट नहीं करना जो मैंने बोला है, जो नोट करना है उसकी बात मैं अब करता हूँ। ये कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, होमोलॉग की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ होमोलॉग। होमोलॉग
पहला तो हमने ये पढ़ा कि जनरल फार्मूला सेम होगा, तो अपन लिखेंगे सेम जनरल फार्मूला, सेम जनरल फार्मूला। सेकंड पॉइंट अपन लिखेंगे क्या कि टू सक्सेसिव मेंबर, टू सक्सेसिव मतलब फर्स्ट मेंबर सेकंड मेंबर या सेकंड मेंबर थर्ड मेंबर, तो ये टू सक्सेसिव मेंबर कहलाएंगे। टू सक्सेसिव मेंबर डिफर बाई अ CH2 ग्रुप और बाई 14 AMU एटॉमिक मास यूनिट। थर्ड पॉइंट अपन क्या लिखेंगे, ऑल द मेंबर्स हैव आइडेंटिकल केमिकल प्रॉपर्टीज। अब ये आइडेंटिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात क्यों करी, क्योंकि सारे में आपका जो फंक्शनल ग्रुप है वो तो सेम ही लगा हुआ है। फर्स्ट मेंबर सेकंड मेंबर थर्ड मेंबर सभी में तो फंक्शनल ग्रुप सेम ही लगा हुआ है। और फंक्शनल ग्रुप के बारे में आपने पहले बात कर लिया था कि फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, वही केमिकल प्रॉपर्टीज डिसाइड करते हैं। तो फंक्शनल ग्रुप अगर सेम रहेंगे तो केमिकल प्रॉपर्टीज भी तो सेम ही होगी। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं थोड़ा सा। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो होते हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं। वो डिफरेंट कैसे हो सकते हैं उसकी बात करते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट, लाइक फिजिकल प्रॉपर्टी को क्या बोलेंगे, एक तो बॉइलिंग पॉइंट बोल सकते हो, एक मॉलिक्यूलर वेट बोल सकते हो, एक आप बोलते हो मेल्टिंग पॉइंट बोल सकते हो, एंड etc जो भी आप चाहो बोल सकते हो। ये सारे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। ये सेम नहीं होंगे जैसे आइडेंटिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ हुआ करते थे, ये सेम नहीं होंगे। लाइक मॉलिक्यूलर वेट, फर्स्ट वाला जो बना था CH3OH बना था, इसका मॉलिक्यूलर वेट कुछ और होगा। CH3CH2OH इसका मॉलिक्यूलर वेट कुछ और होगा। इन दोनों के अगर हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, इसका फर्स्ट वाले का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। इस तरीके से अपन बात कर सकते हैं। तो बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट होगा, मेल्टिंग पॉइंट डिफरेंट होगा, इस तरीके से। बट एक रेगुलर ट्रेंड को ये फॉलो करते हैं। रेगुलर ट्रेंड मतलब क्या कि आप ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हो, तो मान लो कि अगर ये बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है तो एक ट्रेंड को फॉलो करते हैं, राइट। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप की। तो नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप है अपना अमाइंस। अब ये अमाइंस जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं बेसिकली। दिस इज 1 डिग्री अमाइन, या इसको बोलते हैं अपन प्राइमरी अमाइन। प्राइमरी अमाइन जैसे एग्जांपल क्या करें, CH3 CH2 NH2, इसको बोलते हैं अपन 1 डिग्री अमाइन। सेकेंडरी अमाइन का क्या है, या 2 डिग्री अमाइन का क्या है। 2 डिग्री अमाइन में क्या होते हैं, ये नाइट्रोजन पे जो 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, बाकी इधर पे आपका कार्बन वाला सीरीज लगा हुआ है, बोले तो हाइड्रोकार्बन लगा हुआ है। वो 2 डिग्री अमाइन या सेकेंडरी अमाइन जो होते हैं, सेकेंडरी अमाइन, उसमें एक हाइड्रोजन जो लगा हुआ है नाइट्रोजन पे वो भी रिप्लेस हो जाता है एक अल्काइल ग्रुप से। तो ऐसा कुछ लिखेंगे CH3, ये N, ये H और ये CH3। मतलब कि जो अगर अपन 2 डिग्री अमाइन की बात करें तो 2 डिग्री अमाइन में नाइट्रोजन से लगे होते हैं एक ही हाइड्रोजन, बाकी अल्काइल ग्रुप्स लगे हुए होते हैं। तो इनके कुछ एग्जांपल्स की अगर बात करें, ऐसा कुछ NH2, दिस इज़ 1 डिग्री अमाइन, दिस इज़ ऑल्सो 1 डिग्री अमाइन, दिस इज़ 2 डिग्री अमाइन नाइट्रोजन, या हाइड्रोजन लगा दो, फिर से इधर पे कुछ ला दो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये सारे के सारे आपके 2 डिग्री अमाइन है, जिसमें कि नाइट्रोजन पे एक हाइड्रोजन होना चाहिए, बाकी अल्काइल ग्रुप। अगर नाइट्रोजन पे 2 हाइड्रोजन है तो अपन बोलेंगे कि ये 1 डिग्री अमाइन है। अब बताओ इसको क्या बोलेंगे अपन, 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, या 0 डिग्री है, क्या है? नहीं भैया ये अमाइन है ही नहीं। मैंने बताया तो 1 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन, ये अमाइन नहीं है। दिस इज़ बेसिकली अमोनिया, दिस इज़ बेसिकली अमोनिया, दिस इज़ इनऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है ही नहीं, कार्बन हाइड्रोजन इसमें कहाँ प्रेजेंट है, ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये अमोनिया है, ये आपका 1 डिग्री 2 डिग्री अमाइन नहीं है। अब मैं बात करता हूँ आपके पॉइंट वाली बात ये है, 3 डिग्री अमाइन की बात करूँगा, उसमें वो नाइट्रोजन पे जो हाइड्रोजन लगा हुआ है 2 डिग्री में, वो हाइड्रोजन को भी रिप्लेस कर देंगे अल्काइल ग्रुप से। मतलब कि नाइट्रोजन पे कोई भी हाइड्रोजन नहीं लगा हुआ हो तो वो 3 डिग्री अमाइन होंगे। बेसिकली ये 1 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन और जो 3 डिग्री अमाइन होने वाली, ये तीनों के तीनों डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होते हैं, क्योंकि इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है। तो ऐसा अमाइन सोचकर आपने कभी ये नहीं सोच लेना है कि हाँ अमाइन एक फंक्शनल ग्रुप है, नहीं। 1 डिग्री अमाइन इज डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, 2 degree is different and 3 degree is different functional group because their chemical properties are different। अब इनकी chemical properties different है तो कैसे है वो तो अपन रिएक्शन में ही बात करेंगे, रिएक्शन में ही chemical properties का हमें पता चलेगा। अभी तो अपन बात कर लेते हैं बस कि 2 डिग्री अमाइन, 3 डिग्री अमाइन कौन से होते हैं। तो 3 डिग्री अमाइन, या इसको अपन बोलते हैं टर्शरी अमाइन, टर्शरी अमाइन। टर्शरी अमाइन कौन,
ये CH3, ये नाइट्रोजन, ये CH3, ये CH3। अगर इस पर कोई भी हाइड्रोजन नहीं है तो इसको अपन बोल सकते हैं कि ये 3 डिग्री अमाइन है। ये नाइट्रोजन, CH3, बाकी कुछ भी लगाना है, जो लगाना है लगाओ, है ना। ये 3 बन गए, ये 3 डिग्री अमाइन, ऐसा कुछ हो जाए, ऐसा कुछ हो जाए, ये 3 डिग्री अमाइन। अच्छा ये बताओ ये क्या है, नाइट्रोजन, ऐसा ऐसा कर देते हैं, हाइड्रोजन लगा देते हैं। ये कितना डिग्री है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री या 4 डिग्री? नहीं नहीं, ये ना ही 1 डिग्री है, ना ही 2 डिग्री है, ना ही 3 डिग्री है। ये बेसिकली ये क्या है, अमोनियम आयन है, अमोनियम आयन। यहाँ पे अपन डिग्री डिसाइड नहीं करेंगे कि 1 डिग्री 2 डिग्री है या 3 डिग्री है, बस ये एक अमोनियम आयन है, सिंपल सी बात है। अब थोड़ा सा अगर सही से देखा जाए तो 1 डिग्री अमाइन में हमने क्या देखा, 2 हाइड्रोजन लगे थे नाइट्रोजन से। 2 डिग्री में क्या देखा, 2 डिग्री अमाइन में हमने क्या देखा, नाइट्रोजन से 1 हाइड्रोजन लगे थे। 3 डिग्री में हमने क्या देखा, 3 डिग्री में हमने देखा कि नो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कोई भी नहीं लगा हुआ था, है ना। उसके बाद साथ में हमने देखा NH3, कोई डिग्री डिफाइंड नहीं है, दिस इज़ अमोनिया। और लास्ट हमने देखा कि दिस इज़ नॉट दिस इज़ नॉट 1 डिग्री और 2 डिग्री और 3 डिग्री, आइदर नॉट 4 डिग्री, ये आपका एक अमोनियम आयन है। तो मैं कुछ क्वेश्चंस देता हूँ, उसमें आप पहले थोड़ा सा मुझे ये बताएंगे कि जो भी मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ उसमें आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा 1 डिग्री अमाइन है, कौन सा 2 डिग्री अमाइन है, कौन सा 3 डिग्री अमाइन है। तो आपके सामने क्वेश्चन है ये, आइडेंटिफाई प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अमाइंस। टर्शरी मतलब 3 डिग्री अमाइन। ये आपका 1, 2, 3, ये बॉन्ड ऐसे लगा हुआ है इस कार्बन से। सो अपन डिसाइड करते हैं कौन है 1 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें, आपने वही काम करना है, पॉज करके और आपने सॉल्व कर लेना है, मैं डिस्कस करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें, इस पर नाइट्रोजन पे कोई हाइड्रोजन नहीं लगा हुआ है, तो ये 3 डिग्री हो गया। यहाँ पे नाइट्रोजन पे 1 हाइड्रोजन लगे हैं, 2 डिग्री हो गया। नाइट्रोजन पे यहाँ पे कोई हाइड्रोजन नहीं लगा है, दिस इज़ 3 डिग्री, दिस इज़ 2 डिग्री, दिस इज़ 3 डिग्री। नाइट्रोजन पे कोई हाइड्रोजन नहीं लगा है, यहाँ पे भी कोई हाइड्रोजन नहीं लगा है 6 नंबर में, दिस इज़ 3 डिग्री। 7 नंबर में 1 हाइड्रोजन लगा है, इट मीन्स इट इज़ 2 डिग्री। इसको कंप्लीट करना है ना। यहाँ पे नाइट्रोजन पे कोई नहीं लगा हुआ है हाइड्रोजन, तो अपन इसको बोलेंगे ये 3 डिग्री है। और यहाँ पे तो आप बोलोगे कि ये तो क्वाटरनरी अमोनियम आयन है, क्वाटरनरी अमोनियम आयन। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन की। अच्छा एक आधा क्वेश्चन मेरे को और दिमाग में आ रहा है, पहले तो वो कर लेते थोड़ा सा। एक क्वेश्चन ये है, डिग्री बताना है आपने, 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है। चलो बताओ ये क्या है। ये क्या है, ये जो डी लगा हुआ है, डी बेसिकली क्या है, डी इज ड्यूटीरियम। ड्यूटीरियम इज बेसिकली आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। तो इसको आइसोटोप की तरह ट्रीट करके और तब आप बताओ, तो एक नाइट्रोजन पे क्या लगेगा, 2 हाइड्रोजन लगा हुआ है, मतलब इट मीन्स दिस इज 1 डिग्री अमाइन। सिमिलरली यहाँ पे 1
हाइड्रोजन या ड्यूटेरियम बोल लो तो एक ही लगा हुआ है, तो दिस इज़ 2 डिग्री अमाइन, अगेन ये भी 2 डिग्री अमाइन। तो ये ड्यूटेरियम या ट्रेटियम देके आपको परेशान करने की कोशिश करे तो जस्ट आप समझ लेना कि उसको हमने हाइड्रोजन की तरह ट्रीट करना है, कहानी खत्म है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन की। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन। अब ये कार्बन की क्लासिफिकेशन में आपका पहला आता है 1 डिग्री कार्बन। ये 1 डिग्री कार्बन कौन होते हैं? 1 डिग्री कार्बन वो होते हैं जो या तो एक कार्बन से अटैच हो, नहीं तो किसी भी कार्बन से अटैच नहीं हो। तो आप नोट करेंगे विच एसोसिएटेड विद वन अदर कार्बन और 0 अदर कार्बन। लाइक अगर मैं बात करूं, ये CH4 किसी कार्बन से अटैच नहीं है, ये 1 डिग्री है आपका। ये CH3 यहाँ पे ये वाले कार्बन का डिग्री पूछूं तो ये दूसरे कार्बन से एक ही कार्बन से अटैच है, तो इसको भी बोलेंगे 1 डिग्री। सिमिलरली इसको भी बोलेंगे 1 डिग्री, क्योंकि ये वाला जो कार्बन है वो भी आपका लेफ्ट वाले कार्बन से अटैच है, इसको भी बोलेंगे 1 डिग्री। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, यहाँ पे देखो ये वाला जो कार्बन है, ये 1 डिग्री, ये वाला जो कार्बन है ये भी 1 डिग्री, बिकॉज एक ही से अटैच है। ये वाला जो कार्बन है दिस इज़ 1 डिग्री। इसकी अगर मैं बात करूं तो ये वाला जो कार्बन है वो किस किस से अटैच है? ये वाला कार्बन इससे भी अटैच है और इस कार्बन से भी अटैच है, तो ये 2 डिग्री। बिकॉज 2 डिग्री के बारे में अभी बात करने वाले हैं अपन। 2 डिग्री वाले कार्बन वो कार्बन होते हैं जो 2 कार्बन से अटैच हों। इसकी अगर बात करें तो ये देखें क्या है, ये वाला जो कार्बन है इसकी डिग्री की अगर बात करें तो ये 3 कार्बन से अटैच है। एक तो ये, दूसरा ये और तीसरा ये। वो जो डायरेक्टली अटैच होते हैं उसी को काउंट करना होता है। नेक्स्ट पे मत चले जाना कि नेक्स्ट को भी काउंट कर लेते हैं। जो डायरेक्टली अटैच्ड होते हैं उसी को सिर्फ काउंट करना। तो डायरेक्टली अटैच है 1 2 3, तो ये 3 डिग्री कार्बन। मतलब कि 1 डिग्री कार्बन आर दोज कार्बन विच आर एसोसिएटेड विद 1 another कार्बन और 0 another कार्बन। 2 डिग्री कार्बन आर दोज कार्बन विच आर एसोसिएटेड विद 2 अदर कार्बन। 3 डिग्री 3 अदर कार्बन। 4 डिग्री 4 अदर कार्बन से अटैच हो डायरेक्टली, तो उसको 4 डिग्री बोलेंगे। तो 1 बाई 1 करके आप कुछ डेफिनेशन भी नोट कर ले, थोड़ा सा याद रखने के लिए, नोट्स को रिवाइज करने के लिए, और अपन कुछ एग्जाम्पल भी करते चलते हैं। तो 2 डिग्री कार्बन की बात करते हैं, या इसको बोलते हैं अपन सेकेंडरी कार्बन। क्या बोलते हैं? सेकेंडरी कार्बन विच एसोसिएटेड विद 2 डिफरेंट कार्बन। ये इधर नहीं दिख रहा होगा, ऐसा लिख देता हूँ इधर, 2 डिफरेंट कार्बन एटम। जैसे यहाँ पे ये देख लो, दिस इज 2 डिग्री। यहाँ पे और देख लो CH3 CH2 CH2, ये CH3। यहाँ पे ये भी 2 डिग्री है, ये भी 2 डिग्री है, बिकॉज आपका ये वाला जो कार्बन है वो अटैच है, इससे अटैच है और इससे अटैच है। सिमिलरली ये जो आपका कार्बन है, ये कार्बन वो इससे अटैच है और इससे अटैच है, तो ये भी 2 डिग्री हुआ। ये टर्मिनल वाले देखो तो वो डायरेक्टली एक ही से अटैच है, तो इसको 1 डिग्री बोलेंगे, इसको भी 1 डिग्री बोलेंगे। और भी कुछ 2 डिग्री के एग्जाम्पल, तो यहाँ पे देखो ये सारे के सारे 2 डिग्री हैं। वो सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, उन सब से हमें कोई मतलब नहीं है। लाइक ऐसा अगर मैं बात कर लूँ तो यहाँ पे ये भी 2 डिग्री है। ये सिंगल डबल बॉन्ड से मतलब नहीं है, बिकॉज ये वाला जो कार्बन है वो अटैच किस किस से है, बस आपने वो देखना है। तो वो एक इससे अटैच है और एक इस कार्बन से अटैच है, क्योंकि टर्मिनल पे कार्बन होते हैं, तो 2 कार्बन से अटैच है। वो सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, इट डजेंट मैटर। बस आपने ये देखना है कि वो कितने से अटैच है, तो आप डिसाइड कर सकते हो कि 1 डिग्री है, 2 डिग्री है या 3 डिग्री है। तो नेक्स्ट बात करते हैं अपन 3 डिग्री कार्बन या टर्शरी कार्बन की। 3 डिग्री कार्बन या टर्शरी कार्बन which associated with 3 different कार्बन। तो ऐसा देख सकते हैं आप, ये आपका 3 डिग्री कार्बन, ये आपका 3 डिग्री कार्बन। इसको डिसाइड करो। ये आपका 3 डिग्री कार्बन है ना, ये 3 डिग्री हो गया आपका, ये 3 डिग्री हो गया, ये 3 डिग्री हो गया, क्योंकि इस कार्बन पे लगे हुए
एक बॉन्ड, 2 बॉन्ड और ये 3 बॉन्ड हो रहा है, बोलिए तो 3 कार्बन से डायरेक्टली अटैच है तो 3 डिग्री। 4 डिग्री क्या है? 4 डिग्री कार्बन को अपन बोलते हैं क्वाटरनरी। अब टाइम लैप्स नहीं करते अपना, इसको बोलते हैं क्वाटरनरी, है ना। मतलब क्या? विच आर एसोसिएटेड विथ 4 डिफरेंट कार्बन। एग्जाम्पल की बात करते हैं, ये वाला जो कार्बन है, जो सेंटर वाला आपको कार्बन दिख रहा है, ये 4 कार्बन से डायरेक्टली अटैच है तो इसको अपन बोलेंगे 4 डिग्री कार्बन, राइट। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देता हूँ, ये आपका आपने डिसाइड करना है डिग्री ऑफ कार्बन, प्रेडिक्ट डिग्री ऑफ कार्बन। आपने जितने भी कार्बन आपको स्ट्रक्चर में दिखाई देते हैं उसकी आपको डायरेक्ट डिग्री बतानी है कि 1 डिग्री है, 2 डिग्री है या 3 डिग्री है। तो मैं डायरेक्ट आंसर की बात करता हूँ, आप चेक कर लेना। दिस इज़ 2 डिग्री, 2 डिग्री, दिस इज़ 3 डिग्री, 1 डिग्री, 3 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, दिस इज़ 3 डिग्री, 2 डिग्री, 2 डिग्री, दिस इज़ 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री और ये 1 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं, दिस इज़ 4 डिग्री, दिस इज़ 3 डिग्री, 2 डिग्री, दिस इज़ 3 डिग्री, 1 डिग्री, ये 1 डिग्री हो गया आपका, ये आपका 2 डिग्री, ये भी 2 डिग्री, 2 डिग्री एंड 2 डिग्री। यहाँ पे बात करते हैं 1 डिग्री, ये 1 डिग्री, 1 डिग्री, 1 डिग्री, 1 डिग्री और ये 1 डिग्री कार्बन। ये जो आपका है दिस इज़ 3 डिग्री, ये जो आपका है दिस इज़ 3 डिग्री, ये जो आपका अगेन 3 डिग्री, ये भी आपका 3 डिग्री। ये जो कार्बन है आपका 3 डिग्री, ये जो कार्बन है अगेन 3 डिग्री, 1 डिग्री, 1 डिग्री, ये 2 डिग्री, 2 डिग्री, 2 डिग्री और सारे 2 डिग्री, रिंग में सारे 2 डिग्री बचे हुए हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम की। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब हाइड्रोजन एटम में क्या है यार, ये भी सिंपल है, इसमें तो मैं लिखवाऊंगा नहीं, आप बस नोट कर लेना, मैं आपको बोल देता हूँ क्या है। 1 डिग्री हाइड्रोजन की बात करो, या इसी को अपन क्या बोलेंगे, प्राइमरी हाइड्रोजन। तो आपने क्या नोट करना है इसमें, आपने बस इतना नोट करना है कि दोज हाइड्रोजन विच आर एसोसिएटेड विथ 1 डिग्री कार्बन आर कॉल्ड 1 डिग्री हाइड्रोजन। दोज हाइड्रोजन विच आर एसोसिएटेड विथ 1 डिग्री कार्बन आर कॉल्ड 1 डिग्री हाइड्रोजन। 2 डिग्री की बात करें, 2 डिग्री हाइड्रोजन कौन से होंगे, दोज हाइड्रोजन विच आर अटैच्ड विथ 2 डिग्री कार्बन। 3 डिग्री की बात कर लेते हैं, 3 डिग्री हाइड्रोजन आर दोज हाइड्रोजन विच आर एसोसिएटेड विथ 3 डिग्री कार्बन। अच्छा, 4 डिग्री हाइड्रोजन की बात कर लेते हैं, ये 4 डिग्री हाइड्रोजन की बात कर लेते हैं, या क्वाटरनरी हाइड्रोजन बोलोगे इसको। ये 2 डिग्री लिख लेना, 3 डिग्री लिख लेना, ब्रैकेट में अपना लिख लेना सेकेंडरी एंड टर्शरी, सेकेंडरी और यहाँ पे लिख लेना टर्शरी। ये होता है अपना क्वाटरनरी हाइड्रोजन। अब ये क्वाटरनरी के बारे में सोचो क्या होगा, दोज हाइड्रोजन विच आर अटैच्ड विथ व्हाट, 4 डिग्री कार्बन। और 4 डिग्री कार्बन कौन से होते हैं, ये कार्बन, ये किससे अटैच हो, 4 डिफरेंट कार्बन से, तो ये तो हुआ आपका 4 डिग्री कार्बन। अब 4 डिग्री कार्बन में जब इसने 4 बॉन्ड बना ही लिए, अब इधर पे हाइड्रोजन किधर से आएगा, कार्बन तो मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकते हैं, वो 4 बॉन्ड तो इसने बना लिए, अब इधर पे हाइड्रोजन किधर से आएगा, कभी पॉसिबल ही नहीं है कि 4 डिग्री कार्बन हो। 4 डिग्री कार्बन मतलब उसने 4 डिफरेंट कार्बन से बॉन्ड बनाए होंगे, जब 4 डिफरेंट कार्बन से बॉन्ड बना लिया 4 डिग्री कार्बन हो गए, तो उस पर हाइड्रोजन का कोई तो पॉसिबिलिटी ही नहीं आया ना। तो 4 डिग्री हाइड्रोजन डिसाइड नहीं होता है, 4 डिग्री हाइड्रोजन नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, राइट। अब मैं कुछ क्वेश्चंस देता हूँ, उसमें आपने बताना है टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन, सभी की आपको डिग्री बतानी है कि 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं, 2 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं, 3 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं, 4 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं। तो क्वेश्चन के फॉर्म में मैं लिख देता हूँ, हाउ मेनी नंबर ऑफ 1 डिग्री, 2 डिग्री,
एंड 3 डिग्री। 4 डिग्री नहीं लिखूंगा क्योंकि 4 डिग्री हाइड्रोजन तो होता ही नहीं। 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री हाइड्रोजन इन द फॉलोइंग तो कुछ एग्जांपल्स लिखता हूँ यहाँ पे। 1, पहले तो कार्बन की डिग्री डिसाइड कर लेते हैं कि कौन सा 1 डिग्री है, कौन सा 2 डिग्री, कौन सा 3 डिग्री। तो ये 1 डिग्री हो गया, ये 2 डिग्री, 2 डिग्री, 2 डिग्री, 2, ये 3, 2 और ये आंसर आप मैच कर लेना है आपने। मैं डायरेक्ट लिखता जा रहा हूँ, आपने पहले खुद से ही सॉल्व करना है, उसके बाद आपने आंसर मैच कर लेना। यहाँ पे सारे के सारे 2 डिग्री कार्बन है। यहाँ पे ये 1 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 1 डिग्री, 1 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 3 डिग्री और ये 1 डिग्री और ये 1 डिग्री। सिंपल सा बात, सोचो यार, क्या है 1 डिग्री कार्बन का मतलब क्या है? वो एक कार्बन से अटैच होगा। नॉर्मली एक कंडीशन आती है जिसमें वो 0 कार्बन से अटैच हो, उसको मीथेन बोलते हैं, CH4, किसी से अटैच नहीं होता है। बाकी केसेस में क्या होगा? 1 डिग्री कार्बन आपने डिसाइड कर लिया। अब सोचो वो एक कार्बन से अटैच है और उसने बॉन्ड कितने बनाना था? 4, मतलब वो 3 किससे अटैच होगा? हाइड्रोजन से अटैच होगा। मतलब 1 डिग्री कार्बन पे हाइड्रोजन कितने हुआ करेंगे? 3। 2 डिग्री के बारे में ऐसा ही सोचो यार। 2 डिग्री के बारे में मतलब क्या है कि 2 डिग्री कार्बन अगर कोई है तो इसका मतलब क्या है? वो 2 डिफरेंट कार्बन से अटैच है। अगर वो 2 डिफरेंट कार्बन से अटैच है तो बाकी 2 बॉन्ड किसके साथ बने होंगे यार? सिंपल सी बात है, हाइड्रोजन के साथ। इसका मतलब मुझे ये बात समझ में आ रहा है। क्या बात समझ में आ रहा है? ये समझ में आ रहा है कि 1 डिग्री कार्बन में हाइड्रोजन कितने लगे होंगे? 3। 2 डिग्री में कितने लगे होंगे? 2। 3 डिग्री में कितने लगे होंगे? 1 हाइड्रोजन। 4 डिग्री, मैंने बताया यार 4 डिग्री को हाइड्रोजन नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। ये 1 डिग्री में एक एक्सेप्शन अपना क्या रहेगा? वो CH4। वो CH4 में 4 हाइड्रोजन है, 1 डिग्री है, ये किसी से अटैच नहीं होता है, ये अपना एक अलग का चीज़ है। बाकी तो 1 डिग्री का मतलब क्या होता है? विच आर एसोसिएटेड विद वन अनदर कार्बन। तो इस तरीके से अपन डिसाइड कर सकते हैं। तो देखो जहाँ जहाँ पे 1 डिग्री है वहाँ पे अपन 3-3 हाइड्रोजन लेते जाएंगे, जहाँ जहाँ पे 1 डिग्री कार्बन है। जैसे यहाँ पे 1 डिग्री हाइड्रोजन की बात करें, कितने हो गए? 6। यहाँ पे 1 डिग्री हाइड्रोजन की बात करें, कितने हो गए? 2 हैं तो कितने हो गए? 6। 2 डिग्री कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो 2 डिग्री हाइड्रोजन कितने होंगे? 6 कार्बन है तो ये 12, क्योंकि 2 डिग्री पे कितने होते हैं? 2 हाइड्रोजन होते हैं। 3 डिग्री कितने हैं? 3 डिग्री आपके 2 हैं तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे? 2, क्योंकि 3 डिग्री हाइड्रोजन एक ही होता है 3 डिग्री कार्बन पे। अब यहाँ पे देखिए, ये 1 डिग्री आपका कितना हो गया? 12। 2 डिग्री वो आपका कितना हो गया? 2। 3 डिग्री आपका कितना हो गया? वो भी हो गया 2। यहाँ पे देखो 1 डिग्री ये हो गया 9, 2 डिग्री ये आपका हो गया 6 और 3 डिग्री ये आपका हो गया 3। ये 2 डिग्री यहाँ पे सारे के सारे 2 डिग्री हैं तो ये हो गया 12। यहाँ पे 1 डिग्री 3 और 3 6, ये 3 और ये 3 6 और ये 2 डिग्री तो 2 हैं तो ये 4 हो जाएंगे। ये हाइड्रोजन की बात कर रहा हूँ मैं सब। ये 1 डिग्री हाइड्रोजन वो कितने होंगे? 3 1 डिग्री कार्बन है तो 3 3 9 और ये 2 डिग्री की बात करें हाइड्रोजन की और ये 3 डिग्री की बात करें तो ये 1। ठीक है, तो इस तरीके से अपन ने डिसाइड कर लिया हाइड्रोजन का डिग्री। नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप की अपन बात कर रहे थे, तो उसमें और आगे बात करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करते हैं, या ऐसा अपन कर सकते हैं। तो अब अपन बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप की जो बात कर रहे थे उसको अपन आगे बढ़ाते हैं। ये अपना नेक्स्ट है कार्बोक्सिलिक एसिड।
अब कार्बोक्सिलिक एसिड का आपको होमोलॉग बनाना हो, होमोलॉगस सीरीज़ बनाना हो, वो सब आप बना लेंगे। मैं इसमें कुछ कंपाउंड्स की बात करता हूँ। सबसे पहले तो ये जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो कैसा होता है, ये कुछ ऐसा फंक्शनल ग्रुप होता है। ये जो मैं लेफ़्ट साइड में आपको ये डैश दिखाता हूँ, इस डैश का मतलब क्या है कि इसके लेफ़्ट साइड में आपके कोई अल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं। अल्काइल ग्रुप लाइक CH3 लगा हुआ है, CH3 CH2 लगा हुआ है। तो जब भी मैं ये डैश छोड़ता हूँ इसका मतलब कि लेफ़्ट साइड में कोई अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, वो आप लगाओगे और नया कंपाउंड बन जाएगा। फिर आप उसकी नेमिंग कर लोगे, फिर आपको पता चल जाएगा ये कंपाउंड है, फिर अपन रिएक्शन में उसी को यूज़ कर लेंगे। बाय द वे पहले देखते हैं, दिस इज HCOOH, इसको बोलते हैं अपन फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड, ये सारे जो भी मैं लिखवा रहा हूँ ये सारे कॉमन नेम है, कॉमन नेम है। जैसे आपके दो नाम होते हैं, है ना, एक तो घर पे क्या बोलते हैं आपको, जैसे घर पे बोलते हैं सनोज मनोज बोलते हैं घर पे, और स्कूल में जब नाम लिखवाते हो तो आपको बोलते हैं भाई चलो लिखवा देते हैं, लक्ष्मण लिखवा देते हैं, अबीर लिखवा देते हैं, एंड शो ऑन, जो भी है। तो ये आपका कॉमन नेम है जो अपन घर पे यूज़ करते हैं। लेकिन बाकी दुनिया आपको किस नाम से जानेगी, जो आपने स्कूल में लिखवाया है, लक्ष्मण लिखवाया, अबीर लिखवाया है, वो आपको दुनिया जानती है। तो उसको आपने IUPAC नेम बोलना है यहाँ पे, जिसको दुनिया जानती है। ये कॉमन नेम मतलब क्या, कॉमन नेम हर जगह यूज़ नहीं होता, कॉमन नेम कुछ पार्टिकुलर जगह पे ही यूज़ होता है। बाय द वे कॉमन नेम हमारे एग्ज़ाम के सिलेबस में हमने पढ़ना है, कॉमन नेम लिखा हुआ होता है, इसीलिए कॉमन नेम जानना ज़रूरी है। जैसे CH3COOH, इसको बोलते हैं अपन एसिटिक एसिड, याद भी रखना है आपने ये। COOH, इसको बोलते हैं अपन बेंजोइक एसिड। ये देखो, ये जो ऑल्टरनेट मैंने डबल बॉन्ड लगाया है, उस ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड के जगह पे अभी ऐसा भी मैं लिख सकता हूँ, इसको भी ऐसा भी लिख सकता हूँ, इसको भी आप बोलोगे बेंजोइक एसिड। क्यों, क्या है कि ये जो है, ये जो गोला लगा हुआ है अंदर पे, इसका मतलब आपको समझना है ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड, और ये COOH लिखा है तो इसको ओपन करके आपको देखना है। ओपन करके देखना क्या है कि एक ऑक्सीजन के साथ वो डबल बॉन्ड बना रहा है, एक ऑक्सीजन के साथ कार्बन सिंगल बॉन्ड बना रहा है, ये आपको समझ में आना चाहिए। नेक्स्ट जो है, इसी को अपन, इतने ग्रुप को ही अपन क्या बोलते हैं, pH से रिप्रेजेंट करते हैं। इतने ग्रुप को सिर्फ बोलना हो तो आप बोलेंगे फिनाइल। अगर इसके साथ कोई ग्रुप लगा हुआ है तो उस टाइम पे फिनाइल, अगर इसके साथ कोई ग्रुप नहीं लगा है, अकेले ये प्रेजेंट है, तो इसको आप ऐसा बोल सकते हो कि ये बेंजीन है। ठीक है, तो मैं ऐसा लिख रहा हूँ, दिस इज़ PH CH डबल बॉन्ड CH COOH, इसको बोलते हैं अपन सिनामिक एसिड, सिनामिक एसिड। नेक्स्ट CH3 CH डबल बॉन्ड CH COOH, इसको बोलते हैं अपन क्रोटोनिक एसिड। नेक्स्ट ये आपका सैलिसाइलिक एसिड। नेक्स्ट इसको बोलते हैं अपन एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड। इसी को अपन एस्पिरिन भी बोलते हैं। ये एस्पिरिन वही एस्पिरिन है जो अपन मेडिकल टर्म में यूज़ करते हैं, एस्पिरिन। ये एस्पिरिन का स्ट्रक्चर डायरेक्टली IIT JEE में एक बार पूछा हुआ है, वो ईयर मुझे याद नहीं है, बट उसने एस्पिरिन का स्ट्रक्चर पूछा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एस्पिरिन, और 4 स्ट्रक्चर ड्रॉ किए हुए थे ऑप्शन में आपके। अगर मैं ये आपको दूं और इसका अगर मैं नेम पूछूं, आपसे पूछूं सबसे पहले तो क्या ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो नहीं, ये कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं है। बिकॉज आप कार्बोक्सिलिक एसिड को कैसे पहचानेंगे, एक ही कार्बन पे एक डबल बॉन्ड O और एक OH लगा हो, मतलब एक ही कार्बन पे 2 ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन, साथ में ये अल्काइल ग्रुप लगा हुआ हो। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये एक कार्बन पे डबल बॉन्ड O और ये दूसरे कार्बन पे OH है, तो ये फंक्शनल ग्रुप आपका कार्बोक्सिलिक एसिड तो नहीं है। और भी कुछ कॉमन नेम आपने याद रखने हैं। अब वो कॉमन नेम किसके हैं, कुछ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड के हैं, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड।
अब ये डाई कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब क्या कि वो जो COOH फंक्शनल ग्रुप हैं वो 2 टाइम होंगे, तो ये COOH इसको अपन बोलते हैं ऑक्जेलिक एसिड। ये COOH और ये बीच में एक CH2 डाल दिया और ये COOH, तो इसको अपन बोलते हैं मैलोनिक एसिड। अब देखो याद रखने का तरीका पहले समझ लेते हैं, थोड़ा सा ऐसा समझते हैं। OMSGAP। आप N की वैल्यू 0 से स्टार्ट करो, 1 2 3 4 और ये 5, ये N क्या है उसको भी समझो। आपने ऐसे लिख देना है COOH, ये CH2, ये होल N और ये COOH। जैसे ही ये COOH 2 टाइम मैंने लिखा तो ये डाई कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। अब N की वैल्यू आपने डालनी है, स्टार्ट करनी है। N की वैल्यू अगर आपने पहला 0 स्टार्ट कर दिया तो O फॉर क्या हो जाएगा, ऑक्जेलिक एसिड। N की वैल्यू अगर आपने 1 डाला मतलब बीच में एक CH2 ग्रुप है, तो देखो बीच में एक CH2 ग्रुप है, तो M फॉर क्या, मैलोनिक एसिड। अब हम क्या कर रहे हैं, इस 2 COOH के बीच में 2 CH2 डालते हैं, तो इसका नाम क्या हो जाएगा आपका, S फॉर सक्सिनिक एसिड। सिमिलरली इन 2 COOH के बीच में हम 3 CH2 डालते हैं, N की वैल्यू मतलब 3 करते हैं, तो N की वैल्यू 3 के करस्पॉन्डिंग क्या है, G, तो G से अपन लिखते हैं ग्लूटेरिक एसिड। नेक्स्ट अगर अपन डालें COOH और ये CH2 को भी मैं शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखता हूँ, 4 बार लिखना है तो CH2 होल 4 लिख दिया। अब होल 4 का मतलब वो CH2 आपको ऐड करते चलना है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है वैसे ही। इसको अपन बोलते हैं A फॉर एडिपिक एसिड। और लास्ट ये COOH और ये CH2 होल 5 और ये COOH, इसको बोलते हैं पिमेलिक एसिड। तो ये आपको शॉर्ट फॉर्म में याद रखना है, ओम्स गैप, N = 0 से स्टार्ट होके N = 5 तक। O फॉर ऑक्जेलिक, M फॉर मैलोनिक, S फॉर सक्सिनिक, G फॉर ग्लूटेरिक, A फॉर एडिपिक एंड P फॉर पिमेलिक एसिड। नेक्स्ट और भी हैं कुछ, ये H C डबल बॉन्ड C COOH, ये H COOH, इसको बोलते हैं अपन मैलिक एसिड। क्या बोलते हैं, मैलिक। अब ऐसा कंफ्यूज नहीं हो जाना कि उधर मैलोनिक था इधर मैलिक है, दोनों सेम है, नहीं, ये मैलिक है वो मैलोनिक था। H C COOH देखो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है, सेम नंबर ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम आएंगे, बट ये COOH का पोजीशन आपको देखना है। ये सेम साइड पे हैं तो इसको आपने बोलना है मैलिक एसिड, और ये अपोजिट साइड पे है तो इसको अपन बोलना है फ्यूमेरिक एसिड। नेक्स्ट है आपका ये COOH और ये COOH, इसको बोलते हैं अपन थैलिक एसिड। तो ये हमने बात किया फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में। दूसरे फंक्शनल ग्रुप और कौन से होते हैं, सल्फोनिक एसिड। पहले तो आप फंक्शनल ग्रुप से थोड़ा सा वाकिफ़ हो जाएं, क्योंकि ये बार बार आने वाले हैं। इन सारे का हमने नेमिंग करना है, IUPAC स्टैंडर्ड नेमिंग करना है। ये SO3H, इसमें कोई कॉमन नेम वगैरह ज़्यादा याद करने वाली कोई बात नहीं है। नेक्स्ट थर्ड पे अपन आते हैं, इसको बोलते हैं एसिड एनहाइड्राइड। जस्ट मैं आपको एक ब्रीफ दे रहा हूँ जिससे कि आपको आइडिया लगा रहे कि ये होता क्या है। एक्चुअली दिस इज COO, ये C डबल बॉन्ड O और ये ऐसा। अब ये यहाँ पे जो लगाना है ग्रुप, ये R ग्रुप लगाना है, ये R' लगाना है। ये अल्काइल ग्रुप सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। R और R' सेम भी हो सकते हैं, R और R' डिफरेंट भी हो सकते हैं। बोले तो R की जगह पे आप CH3, यहाँ पे भी CH3 रख दो, यहाँ पे CH3 रखो और यहाँ पे C2H5 रख लो, CH3 CH2 बेसिकली जैसा रखना है आप वैसा रख लो। तो कुछ एग्जांपल्स की बात क्या करनी है, एग्जांपल्स की बात मैं एसिड एनहाइड्राइड में अच्छे तरीके से कर लूँगा। बाय द वे अपने यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं एल्डिहाइड। कुछ कॉमन नेम बचेगा तो वो मैं आगे जब इनकी IUPAC नेमिंग बताऊंगा तो उस टाइम पे भी आपको बताऊंगा, क्योंकि अभी बताना थोड़ा सा एक
मुश्किल काम नहीं है एक्चुअली में, बात ये है कि ज़्यादा समझ में आएगा उस टाइम पे आपको। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे भी कुछ कॉमन नेम है। दिस इज़ फॉर्मल्डिहाइड, जैसे फॉर्मिक एसिड देखा था वैसा ही है फॉर्मल्डिहाइड, दिस इज़ फॉर्मल्डिहाइड। नेक्स्ट CH3CHO, दिस इज़ एसिटल्डिहाइड। नेक्स्ट सेम है, आप मैच करके देखना, सेम टाइप से नेमिंग लिखी जा रही है, कार्बोक्सिलिक एसिड जैसा है, बेंजल्डिहाइड। देखो आपने वहाँ पे देखा था PH CH डबल बॉन्ड CH और COOH लिखा था, यहाँ पे मैं CHO फंक्शनल ग्रुप लगा रहा हूँ। तो आपने बोला था सिनामिक एसिड, दिस इज सिनामल्डिहाइड, सिनामल्डिहाइड DHYD। आपने यहाँ पे CH3 लगाया था PH को हटाकर, तो आपने बोला था कि सर इसका नाम होगा क्रोटोनिक एसिड होता अगर यहाँ पे COOH होता। CHO है, अल्डिहाइड है, तो यहाँ पे लिखेंगे अपन क्रोटोनल्डिहाइड। नेक्स्ट और बात करते हैं, इसको बोलते हैं अपन एसिटोफिनोन। आपको धीरे धीरे आइडिया लगता जाएगा एसिटोफिनोन क्यों बोलते हैं, उसका भी आपको धीरे धीरे आइडिया लगता जाएगा, है ना। कैसे लगेगा वो मैं बीच बीच में बताता रहूँगा कि कैसे कैसे आपने याद रखना है, क्योंकि अभी कुछ ज़्यादा आइडिया आपको दिया नहीं है, इसीलिए मैं बीच बीच में वो इंटरप्ट नहीं करना चाहता। अभी तो जस्ट आप नोट कर लो, अभी तो जस्ट आप याद रखने की कोशिश करना, लेकिन बाद में मैं आपको ये आइडिया देता रहूँगा कि कैसे आप चीज़ों को रिलेट करोगे। नेक्स्ट ये है सैलिसाइलल्डिहाइड। नेक्स्ट और कुछ नहीं, एक तो अपन देख लेते कीटोन। नेक्स्ट जो है हमने कितना नंबर किया था, 4th नंबर, ये 5th नंबर फंक्शनल ग्रुप करते हैं कीटोन। ये कीटोन कैसा होता है भाई, ये C डबल बॉन्ड O और ये दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप लगे होते हैं। तो इसका कुछ कॉमन नेम है क्या, हाँ एक कॉमन नेम इसको याद रखना है आपने, दिस इज़ एसीटोन। एक दूसरा कॉमन नेम और याद रखो, दिस इज़ बेंजोफिनोन, बेंजोफिनोन, ठीक है। नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, साइनाइड, इसको अपन लिखते हैं C ट्रिपल बॉन्ड N। नेक्स्ट 7th, इसको बोलते हैं आइसोसाइनाइड, इसको रिप्रेजेंट करते हैं ऐसा कुछ, ये N ट्रिपल बॉन्ड C। मतलब क्या है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये जो अल्काइल ग्रुप लगा है यहाँ पे वो डायरेक्टली नाइट्रोजन से अटैच है, यहाँ पे जो अल्काइल ग्रुप लगा होगा वो डायरेक्टली कार्बन से अटैच होगा। तो ये साइनाइड आइसोसाइनाइड। कुछ एग्जांपल्स अगर देखना चाहोगे तो ऐसे देखो तुम, ऐसे अगर मैंने लिख दिया तो ये साइनाइड है, और इसी को अगर मैंने ऐसे लिख दिया तो ये आइसोसाइनाइड है। मतलब ये अल्काइल ग्रुप जो है वो डायरेक्टली नाइट्रोजन से अटैच हो गया तो इसको अपन बोलेंगे आइसोसाइनाइड, और अगर ये कार्बन से डायरेक्टली अटैच है तो इसको बोलेंगे साइनाइड। नेक्स्ट वन इज अमाइड, ये 7 हो गया अपना। 8 नंबर इज अमाइड। तो अमाइड को अपन इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं CONH2 से। अब CONH2 यहाँ पे भी क्या है, जैसे अमाइन में क्या हुआ था 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, सिमिलरली यहाँ पे भी ये 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री होते हैं। तो अगर ये 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं नाइट्रोजन से तो इसको आप बोलोगे 1 डिग्री अमाइड या प्राइमरी अमाइड। तो 1 डिग्री अमाइड कैसा लिखोगे आप, कुछ एग्जाम्पल से मैं समझा देता हूँ। दिस इज CH3 CO और ये NHH। नेक्स्ट ऐसा लिख लो कुछ CONH2। तो ये आपके हो गए 1 डिग्री एग्जाम्पल, 1 डिग्री अमाइड के एग्जाम्पल। अब 2 डिग्री अमाइड में क्या है, 2 डिग्री अमाइड में क्या होगा कि वो नाइट्रोजन पे जो 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, एक हाइड्रोजन अल्काइल ग्रुप से रिप्लेस हो जाएगा। ये ऐसा लिखेंगे अपन CH3 CON CH3 और ये H। ये आपका 2 डिग्री अमाइड का एक एग्जाम्पल हो गया। ये आप ऐसा लिखो, ये CON, ये H, सॉरी ये D लिख दो और ये CH3 कर दो। ये भी आपका हो गया 2 डिग्री अमाइड, ठीक है। ये सेकेंडरी बोल लो। नेक्स्ट 3 डिग्री की बात करते हैं तो 3 डिग्री अमाइड या टर्शरी अमाइड, उसका एक एग्जांपल लिख देते हैं। अब जैसे 3 डिग्री अमाइड में नाइट्रोजन पे कोई हाइड्रोजन नहीं होता था, उसी तरीके से 3 डिग्री अमाइड पे भी
नाइट्रोजन पे कोई हाइड्रोजन नहीं होगा। और ध्यान रखें कि ये तीनों के तीनों जो मैंने लिखे हैं 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अमाइड, ये तीनों के तीनों डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप हैं। वाई सर, हैं तो तीनों अमाइड ही, लेकिन तीनों डिफरेंट कैसे हैं? बिकॉज मैंने बोला था फंक्शनल ग्रुप आर एटम और ग्रुप ऑफ एटम विच डिसाइड द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मॉलिक्यूल। और ये 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अमाइन की केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है। अभी तो बस आप इतना जान लो, बाकी मैं जब रिएक्शन करवाऊंगा तो मैं तब बताऊंगा कि कैसे इनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट है। क्लियर है? तो इसके बेसिस पे आप कुछ एग्जांपल्स करना चाहो तो कुछ एग्जांपल्स भी कर लो। आपने आइडेंटिफाई करना है नेचर ऑफ अमाइड, मतलब कि 1 डिग्री 2 डिग्री या 3 डिग्री, कौन सा डिग्री का अमाइड मैंने यहाँ पे लिखा है वो आपने डिसाइड करना है। दिस इज़ 1, ऐसा कर लेते हैं। सो आप इन क्वेश्चन को सॉल्व करो, मैं सॉल्यूशन पे बात करता हूँ। यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, ये 2 डिग्री। यहाँ पे कोई हाइड्रोजन नहीं लगा है, दिस इज़ 3 डिग्री। यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगा है, दिस इज़ 2 डिग्री। यहाँ पे एक भी हाइड्रोजन नहीं लगा है, दिस इज़ 3 डिग्री। बट चलो भाई एक 1 डिग्री का भी एग्जाम्पल दे देते हैं, नहीं तो आप बुरा मान जाओगे। दिस इज़ 1 डिग्री। नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप की बात करते हैं, एसिड हैलाइड। 9th नंबर जो फंक्शनल ग्रुप है, दिस इज़ एसिड हैलाइड, COX। ये X की जगह पे क्या क्या हो सकता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। इसको बोलते हैं अपन एसिड हैलाइड। एसिड हैलाइड, हैलाइड किस कारण से बोला? वो X गोल जो ग्रुप लगा हुआ है इस कारण से। तो आप ऐसा बोलेंगे, अगर यहाँ पे एक फ्लोरीन लगा होगा तो एसिड फ्लोराइड, अगर यहाँ पे X की जगह पे क्लोरीन लगा होगा तो एसिड क्लोराइड, ब्रोमीन लगा होगा तो एसिड ब्रोमाइड बोल लेना, और आयोडीन लगा हो तो एसिड आयोडाइड बोल लेना। जैसी आपकी इच्छा वैसा आप बोलना। कुछ एग्जांपल्स की अगर मैं बात करूं तो ऐसे जैसे लिख दूं, दिस इज COBr। अगर आपसे यहाँ पर पूछा जाए फंक्शनल ग्रुप कैसा है, इन जनरल आप बोल सकते हो सर दिस इज एसिड हैलाइड, और चूंकि ब्रोमीन लगाया तो सिंपली बोलो एसिड ब्रोमाइड, दिक्कत वाली कोई बात ही नहीं है। नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप की बात करते हैं, दिस इज एस्टर। एस्टर कैसा होता है? COO और यहाँ पे R, मतलब इधर पे भी R लगा हुआ था, इधर पे भी R लग गया। अब ये R और R डैश, ये R डैश कर लेता हूँ। ये सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकते हैं, लाइक ये HCOO और ये CH3। ऐसा भी कर सकते हो आप, CH3COO CH3, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट अल्कोहल की बात कर चुके हैं। अल्कोहल पे फिर से मैं दोबारा क्यों बात करूँगा थोड़ा सा। अल्कोहल क्या था? ये OH था। अच्छा, नेक्स्ट जो मैं बात करता हूँ वो क्या है? थायोल। और अल्कोहल को जनरली आप लिखते हैं ऑल करके लिखते हैं, कहाँ पे लिखते हैं वो आप देखेंगे, लेकिन ये थायोल जो है उसको अपन लिखते हैं SH। ठीक है, नेक्स्ट की बात करें 13 अमाइन। अब अमाइन में आपको पता ही है वो 1 डिग्री हो सकता है, 2 डिग्री हो सकता है, 3 डिग्री, और ये सभी के सभी डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं। ये बात बार बार ध्यान रखना है। 14th में एल्कीन, इसको भी फंक्शनल ग्रुप की तरह बोलते हैं, डबल बॉन्ड से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट एल्काइन, ट्रिपल बॉन्ड से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट हेलोजन, हेलोजन में क्या है? वो फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। नेक्स्ट ये NO2, इसको बोलते हैं अपन नाइट्रो फंक्शनल ग्रुप। नेक्स्ट ये NO, इसको अपन बोलते हैं नाइट्रोसो फंक्शनल ग्रुप। सो दीज आर वेरियस फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, और इन फंक्शनल ग्रुप के कारण भी आपके मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड एग्जिस्ट करते हैं, वो मैंने पहले ही बताया था। बाकी मैंने ये बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप आज आपको बताएं। अब मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, उन क्वेश्चंस में आपने आइडेंटिफाई करना है कि कितने फंक्शनल ग्रुप, कितने डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हैं, वो आपको आइडेंटिफाई करना है, राइट? सो क्वेश्चन है अपना, हाउ मेनी
different functional group present in the compound given below. First number, third number, तो ये 3 क्वेश्चंस आपने करना है, मैं डिस्कस करता हूँ। देखिए डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप बताने कि कितने डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है। तो ये तो आपका एक हैलोजन फंक्शनल ग्रुप हो गया 1, ये आपका कीटोन हो गया 2, ये एल्कीन हो गया 3, ये कीटोन है अगेन। तो डिफरेंट मुझे बताना था कि कितने डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप हैं। ये तो सेम हो गया ना कीटोन, तो अपन काउंट करेंगे दिस इज़ 1, 2 और 3। ये कीटोन को दोबारा काउंट नहीं करेंगे, दिस इज़ अल्कोहल, तो टोटल अपना आंसर हो गया 4। नेक्स्ट दिस इज़ एल्डिहाइड 1 फंक्शनल ग्रुप, कीटोन 2, दिस इज़ कार्बोक्सिलिक एसिड 3, दिस इज़ NO2 नाइट्रो 4, एल्कीन 5, साइनाइड 6 एंड दिस इज़ आइसोसाइनाइड। तो यहाँ पे अपना आंसर हो गया 7। यहाँ पे ये देखो अमाइड है और ये भी अमाइड है, लेकिन ये दोनों 1 डिग्री अमाइड है, तो इसको एक काउंट करेंगे बिकॉज डिफरेंट नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप मैंने पूछा था। तो ये हो गया 1, ये हो गया क्लोरीन मतलब हैलोजन, दूसरा फंक्शनल ग्रुप एल्कीन, तीसरा फंक्शनल ग्रुप ये देखो ये टोटल एस्टर है, तो हो गया टोटल 1 2 3 और ये 4, और यहाँ पे अगेन आपका अमाइड है, लेकिन ये 2 डिग्री अमाइड है, 2 डिग्री अमाइड इज़ डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, तो यहाँ पे अपना आंसर हो गया 5। तो आज अपन इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में अपन वो जो डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन की बात कर रहे थे वो करेंगे, और डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन के जस्ट बाद अपन IUPAC नोमेनक्लेचर स्टार्ट करेंगे। बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, मतलब आप सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड का नेम एकदम अच्छे तरीके से सीखने वाले हो कि किस तरीके से नेमिंग को लिखा जाए। ठीक है, सो ओके बाय।